जब शक्ल पा रहा था और हम मुआहदे के करीब थे, तब भी आपको याद होगा कि प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ लोग खड़े हो गए थे बाहर, क्योंकि उनको सर्टेनिटी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली उस मुआहदे के अंदर क्या है। फिर अब्बास अरागची साहब ने टीवी पे आके एक्सप्लेनेशन दी और मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हुई। इनफैक्ट यहाँ पे एक्स के ऊपर जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा ईरानी पार्लियामेंटेरियंस भी हैं ऐसे जिन्होंने बहुत ज्यादा बात की, जिसके अंदर नबवियान साहब इंक्लूडेड हैं। बाय द वे, नबवियान साहब ने इतना बोला मीडिया पे आके कि गवर्नमेंट ने उनको सेंसर कर दिया बेसिकली, और उनके ऊपर अब जो है वो केस भी करने का सोचा जा रहा है यहाँ पे। तो बात सारी ये कि देखें, अवाम के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि यूनाइटेड स्टेट्स कोई भी वादा करके पूरा करेगा, क्योंकि दो दफा पहले हमला कर चुका है अमेरिका, और एक दफा जो है वो मुआहदा करके ट्रंप ने उस मुआहदे को जो है वो यूनिलैटरली विड्रॉ किया है। तो जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है ईरानियों को। तो लगता है कि ये बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं, ऑल्दो ऐसा नहीं है। हमें पता है कि यूएस की 1100 जो 1000 टोमाहॉक्स और 1100 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है वो यूज हो चुकी हैं, और उनके बेसिस जो है वो दे आर रेंडर्ड इनऑपरेबल अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अदर आउटलेट्स। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल आवाम के अंदर बिल्कुल ये राय पाई जाती है कि बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। और स्विट्जरलैंड के ऊपर मंसूर साहब, स्विट्जरलैंड जाने पे बहुत ज्यादा लोगों ने एतराज किया है कि इतनी जल्दी स्विट्जरलैंड जाना मुनासिब नहीं था। आपने वहां जाके जो रश किया, आपको चाहिए था कि आप होल्ड करके रखते, 2 हफ्ते सिचुएशन और जो है वो खींच देते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह रहा है कि 4 हफ्ते का रिजर्व हमारे पास जो है वो बचा है, यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व, और उनके पास चॉइस नहीं होती। वो लबनान का फ्रंट रिजॉल्व करते, फ्रोजन एसेट्स रिलीज करते, उसके बाद टीम स्विट्जरलैंड जाती। लेकिन बहरहाल अवाम जो है वो खामोश है, क्योंकि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने इस चीज को अग्री कर लिया था आफ्टर अश्योरेंसेस बीइंग गिवन बाय प्रेसिडेंट, बाय स्पीकर एंड बाय फॉरेन मिनिस्टर। तो लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं सिचुएशन किस तरीके से डेवलप हो रही है। लेकिन बिल्कुल जैसे हर दुनिया में, हर जगह, हर मुल्क में ये राय पाई जाती है, मुख्तलिफ राय पाई जाती है, वैसे ईरान में भी पाई जाती है। और लोग जो है वो ओवरऑल कंसेंसस यही है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अब लेकिन रिसेंटली एक और चीज़ जॉन ये देखी गई है कि थोड़ा सा अमेरिका ने अब इसराइल को भी रेजिस्ट करना शुरू किया है। थोड़ी सी फ्रिक्शन जो है, आई कांट रिमेंबर कि लास्ट टाइम का, मेरे ख्याल में शायद ओबामा के दौर में ये थोड़ी सी फ्रिक्शन हमने देखी थी। अब ट्रंप के साथ भी जो है वो थोड़ी सी फ्रिक्शन ज़रूर डेवलप हुई है नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान। मंसूर साहब, ये ईरान इसको टैग टीम समझता है। देखिए 1996 में बिल क्लिंटन ने जब मीटिंग की थी नेतन्याहू के साथ अरब इजरायली रिलेशंस को डिस्कस करने के लिए, तब उसने बाहर आके बिल क्लिंटन ने ऐसी ऐसी बातें बोली थी जो ट्रंप की बातें कुछ भी नहीं लगती उसके सामने। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि 27 अरब डॉलर का पैकेज जो है वो इसराइल को दे दिया गया। ओबामा को साइडलाइन करके नेतन्याहू गया कांग्रेस के अंदर और उसने जाके स्पीच दी डील के खिलाफ, जो जेसीपीओ एग्रीमेंट हुआ था उसके खिलाफ स्पीच दी, और वहां पे भी हमें नजर आया कि एक फ्रिक्शन पैदा हो रही थी। लेकिन हुआ क्या? 38 बिलियन डॉलर्स जो है वो ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए। फिर 2024 में जो बाइडेन की जब बातचीत हो रही थी इन लोगों के साथ, इसराइल के साथ गाजा के फ्रंट को लेके, और यूएस की जो फॉरेन एसेट्स कंट्रोल है उसने सैंक्शंस भी लगाई सेटलर्स के ऊपर, तो हमने देखा कि जो बाइडेन ने भी बहुत नाजेबा बातें की नेतन्याहू के लिए। लेकिन हुआ क्या? 30 अरब डॉलर जो है वो दे दिए गए। ईरान को लगता है कि यूएसएस लिबर्टी के वाकये से लेकर, और जोनाथन पोलार्ड जो कि सीआईए के अंदर बैठा हुआ एक इजरायली जो है वो स्पाई था, उसको जब प्रेसिडेंशियल पार्डन मिला और वो चला गया, तो उनको लगता है कि ये टैग टीम है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ज करते हैं। और मिड टर्म्स की वजह से अमेरिका फर्स्ट के जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि इसराइल के खिलाफ सेंटिमेंट पैदा हो चुका है अमेरिका में, उनको टैप इन करने के लिए ये रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है इसराइल के खिलाफ। जबकि हकीकत ईरान समझता है कि ये है कि अमेरिका अगर चाहे तो एक दिन में रैप अप कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। लबनान के अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें भी ईरानियों को लगता है कि जानबूझ के अटैक्स जो है वो करने की ओपन रख रहे हैं ये स्पेस, ताकि इसराइल एक कार्ड की तरह प्ले कर सके यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स को या तो डील खराब करने का मौका मिले और डील से एस्केप करने का मौका मिले बाद में, और ईरान के ऊपर साथ साथ प्रेशर भी रहे एट मतलब आखिर तक ये लबनान का कार्ड यूज करते रहेंगे, ये ईरानियों का मानना है। तो आई थिंक ऑप्टिक्स दिखाए जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ईरानियों को ये